दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द ब्लूएस्ट आई। इस नॉवेल को लिखा है टॉनी मॉरिसन ने और ये नॉवेल पब्लिश हुई थी 1970 में। इसको ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में यूनाइटेड स्टेट्स में लिखा गया था। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर है। इसकी सेटिंग 1941 लोरेन ओहियो में रखा गया है। दोस्तों ये कहानी है एक यंग अफ्रीकन अमेरिकन लड़की की जिसका नाम पेकोला है। क्योंकि इस पेकोला की स्किन डार्क है और ये अगली है, इसलिए इसे इंसल्टफुल सोसाइटी का सामना करना पड़ता है। इस पेकोला की ऐसी डिजायर है कि इसकी आंखें नीली हो जाएं। नीली आंखें होने की वजह से ये भी खूबसूरत दिखेगी और खुद को व्हाइट लोगों से कंपेयर कर पाएगी। तो दोस्तों आइए अब हम इस नॉवेल की समरी को देखते हैं। दोस्तों इस नॉवेल की शुरुआत होती है 9 साल की क्लॉडिया मैकटियर से, जो अपनी बहन फ्राइडा मैकटियर और अपने पेरेंट्स के साथ लोरेन ओहियो में रहती है। ये मैकटियर पेरेंट्स काफी स्ट्रगलिंग हैं और अपने फैमिली को खुश रहने के लिए वो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। क्लॉडिया और फ्राइडा की माँ उन दोनों को प्यार करती है, लेकिन उनकी गलतियों पर उनको डांटती भी है ताकि ये लोग हमेशा सही रास्ते पर रहें। अब इस मैकटियर फैमिली में एक लड़की किराए पर रहने के लिए आती है जिसका नाम था पेकोला। पेकोला के फादर ने नशे की हालत में पेकोला का घर जला दिया था, जिसके बाद पेकोला इस मैकटियर फैमिली में रहने के लिए आई है। क्लॉडिया और फ्राइडा को ये बात सुनकर बुरा लगता है कि पेकोला के फादर ने उसके घर को जला दिया था। अब इस पेकोला की दोस्ती फ्राइडा और क्लॉडिया से हो जाती है। पेकोला उन दोनों से हमेशा किसी सैरली टेम्पल के बारे में बात किया करती थी। उसको ऐसा लगता था कि गोरे लोग ही खूबसूरत होते हैं और पेकोला खुद को अगली समझती थी क्योंकि उसका रंग काला था। पेकोला क्लॉडिया और फ्रेडा से अपनी फैमिली के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसके पिता शराब पीते हैं और हमेशा उसकी माँ से मारपीट करते हैं। इन चीज़ों से तंग आकर पेकोला का एक भाई जिसका नाम था सैमुअल वो घर से भाग गया, लेकिन पेकोला घर से भाग नहीं सकती थी। पेकोला को हमेशा ऐसी इच्छा होती थी कि भले ही उसका रंग काला है, लेकिन अगर उसकी ब्लू आईज होती तो सभी लोग उससे प्यार करते और उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती। अपने अगली नेस की वजह से पेकोला को हमेशा सोसाइटी की बातों को फेस करना पड़ता था। लड़के हमेशा उसके बारे में बुरा भला बोलते थे। उसकी स्कूल में एक दोस्त भी थी जिसका नाम था मॉरीन, वो भी उसका बहुत मजाक बनाती थी। पेकोला को लोग इस बात के लिए भी ब्लेम करते थे कि वो बिल्लियों का कत्ल करती है, यानी कि कैट किलर है। यहाँ तक कि पेकोला की माँ ही उसको ब्लैक बीच कह के बुलाती थी। इस पेकोला की पेरेंट्स की लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी। उसकी माँ का नाम था पॉलिन। पॉलिन के पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और वो लड़खड़ा कर चलती थी। वो हमेशा खुद को अकेला महसूस करती थी, इसलिए ज़्यादातर मूवीज़ देखती थी और वो उन मूवीज़ को देखकर ऐसा बिलीव करती है कि रोमांटिक लव केवल सुंदर लोगों के लिए बना है। पेकोला की माँ किसी वाइट विमेन के यहाँ सफाई का काम करती थी। वो घर उसको बहुत पसंद था और वहाँ पर वो सफाई का काम करते टाइम हमेशा खुश रहती थी, लेकिन जब वो अपने घर पे आती थी तो हमेशा उदास रहती थी क्योंकि वो अपने घर से नफरत करती थी और अपने हस्बैंड से भी। जब ये कॉली छोटा था तो उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद उसकी एक आंटी ने उसे पाला था, लेकिन जब ये कॉली बड़ा होता है तो उसकी आंट की भी डेथ हो जाती है। ये कॉली भी अपने टीन एज में वाइट लोगों के ह्यूमिलिएशन का शिकार हुआ था। जब ये कॉली पहली बार किसी लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रहा था तभी 2 वाइट मैन आ जाते हैं और वो दोनों कॉली को फोर्स करते हैं कि वो सारी चीजें उन लोगों के सामने करे। कॉली को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पेरेंट्स नहीं है, इसलिए उसको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। वो वहाँ से भागकर अपने फादर के पास जाता है, लेकिन उसके फादर उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद ये कॉली पेकोला की माँ पॉलिन से मिलता है और फिर कॉली को पॉलिन से शादी करना पड़ जाता है। शादी के बाद उसको ऐसा लगता है जैसे वो किसी जाल में फंस गया हो और फिर उसको अपने लाइफ से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाती है। एक दिन ये पेकोला किचन में बर्तन साफ कर रही थी। कॉली नशे की हालत में आता है। वो पेकोला को देखता है। किचन के फ्लोर पर ही ये कॉली पेकोला का रेप कर देता है और पेकोला को बेहोशी की हालत में वहीं छोड़कर चला जाता है। जब पेकोला की माँ पॉलिन आती है, उसको उठाती है, तो पेकोला अपनी माँ से बताती है कि उसके फादर कॉलिन ने उसके साथ ये सब किया, लेकिन पेकोला की माँ को ऐसा विश्वास ही नहीं होता और वो उल्टा पेकोला को ही बहुत मारती है। अपने फादर के ही द्वारा रेप किए जाने और अपनी माँ से पीटने के बाद ये पेकोला सोफिया चर्च जाती है। पेकोला चर्च के फादर से कहती है कि उसको ब्लू आइज चाहिए, लेकिन उस चर्च का फादर इसका यूज करता है और उससे एक कुत्ते का कत्ल करवा देता है। क्योंकि उस चर्च का फादर उस कुत्ते से नफरत करता था, इसलिए वो पेकोला का यूज करता है उसको मारने के लिए। अब बातचीत के दौरान क्लॉडिया और फ्रेडा को पता चलता है कि पेकोला अपने फादर से प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन पेकोला चाहती थी कि वो बच्चा जिए। क्लॉडिया और फ्रेडा के पास कुछ पैसे थे। उन लोगों ने उन पैसों को बचा कर रखा था बाइसिकल खरीदने के लिए, लेकिन वो लोग उन पैसों से मेरी गोल्ड फ्लावर का सीड खरीदती हैं। वो लोग इन सीड्स को अपने बैकयार्ड में लगाती हैं। उनका ऐसा मानना था कि अगर इन पौधों से फूल निकलेगा तो मतलब पेकोला का बच्चा जिएगा, लेकिन दोस्तों उन पौधों से कोई फूल नहीं खिलता।
और पेकोला भी उस बच्चे को समय से पहले जन्म देती है और जन्म के बाद ही वो बच्चा मर जाता है। पेकोला का फादर कॉली दोबारा से आता है और पेकोला का रेप करता है। रेप करने के बाद वो वहां से भाग जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि पेकोला के फादर कोली की डेथ हो चुकी है। ये सब होने के बाद पेकोला कुछ टाइम में ही पागल हो जाती है और इस पागलपन की हालत में भी वो ऐसा बिलीव करती है कि एक दिन उसकी ये काली आंखें नीली हो जाएंगी और फिर सभी उससे प्यार करेंगे और उसकी विश भी पूरी हो जाएगी।